अच्छा जनाब, ये तीसरा फॉल्ट है, कंप्रेसर गिव्स हमिंग साउंड एंड ओएलपी ट्रिप्स। हमिंग साउंड का मतलब कि एक गूंजने की आवाज़, गुई आवाज़ आती है और ओवरलोड प्रोटेक्टर कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वो हमिंग साउंड होती कैसी है। आप थोड़ा क्लोजअप से बताइए। देखिए, ये कंप्रेसर पहले ऑन करते हैं, ऑन करिए। ये रेगुलर साउंड है, कंप्रेसर के चलने की आवाज़ आ रही है ना। हाँ, और एम्प्स देखिए कितने ले रहा है, 0.6 0.7। ठीक है, ऑफ करके एकदम से ऑन कर दीजिए, ऑफ करके ऑन करना है। हाँ, ये देखिए, ये अब हमिंग साउंड हो गई। यहाँ एम्प्स देखिए जल्दी, 4.23। अब ऐसे ही देखते रहिए। और यहाँ OLP है इसका, इस जगह इसके अंदर। अभी देखिए कट ऑफ करता है ये देखिए कट ऑफ हो गया। दिस इज कॉल्ड हमिंग साउंड। कंप्रेसर गिव्स हमिंग साउंड एंड OLP ट्रिप्स। ठीक है ना। तो अब ये फॉल्ट ये है, आ जाइए बैठ जाइए। फॉल्ट तो ये है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है ये देखना है। एक रेगुलर फ्रिज है, चल रहा है, ग्राहक के पास चल रहा था वो, लेकिन अचानक से कंप्रेसर हमिंग साउंड देना शुरू कर दिया और ट्रिप ऑफ हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर से हमिंग साउंड गुई आवाज़ आ रही और फिर ट्रिप हो जा रही। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, सोच के बताइए क्या हो सकती है वजह। कि मतलब ये है कि कंप्रेसर तक करंट पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने के बावजूद वो चल नहीं रहा। यानी चलने की आवाज़ अलग है, बताया था ना मैं। हाँ। और हमिंग साउंड अलग है। तो हमिंग साउंड आने की वजह क्या हो सकती है। ओवरलोड प्रोटेक्टर तो इसलिए कट कर रहा है कि वो ज़्यादा एम्प्स ले रहा है। जब भी ज़्यादा एम्प्स लेगी कोई भी मशीन, अब ये कंप्रेसर है तो इसके हिसाब से इसका ओवरलोड प्रोटेक्टर है, इसको लेना चाहिए 1 एम्प्स, और अगर ले रहा है 4 एम्प्स तो ट्रिप कर जाएगी, है ना। तो लेकिन उसकी वजह क्या हो सकती है, कंप्रेसर जो वही आवाज़ कर रहा है, तो ये तो हम जानबूझ के वैसी आवाज़ क्रिएट करा है आपको बताने के लिए, लेकिन असल में कहीं ये फॉल्ट होता है ऐसा कि एक जगह गए आप और सिर्फ गुई आवाज़ करा, कट करा, फिर थोड़ी देर से ऑन हो, फिर गुई आवाज़ करा, फिर कट हो जाए। तो ये कंडीशन है, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड कंप्रेसर गिव्स हमिंग साउंड एंड OLP ट्रिप्स। तो अब इसकी वजूहत क्या हो सकती है, इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, बाद में कैसा ठीक करेंगे वो देखेंगे, मगर कॉज क्या है। एक कॉज तो ये है कि अगर इसके अंदर हम आपको बताएं कि एक OLP है और एक रिले है। रिले का काम क्या है, रिले का काम सर क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग। हाँ, स्टार्टिंग और रनिंग को मिलाना थोड़ी देर के लिए, है ना। रनिंग और कॉमन को तो इलेक्ट्रिसिटी मिल ही रही है, उस रनिंग से स्टार्टिंग को थोड़ी देर के लिए मिलाना और अलग कर देना। अगर स्टार्टिंग को हम ना मिलाएं तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो सकता नहीं होता सर, नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो जा रही है। तो हमिंग साउंड देगा, हमिंग साउंड देगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो ये आ गई बात समझ में। रिले में अगर प्रॉब्लम हो तो कंप्रेसर हमिंग साउंड देगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही। तो वो स्टार्ट देंगे नहीं, तो कंप्रेसर सिर्फ गुई करेगा और ज़्यादा एम्प्स लेने की वजह से ट्रिप कर देंगे। एक ये वजह हो सकती। कभी कभी ऐसा होता कि वोल्टेज कम हो, वोल्टेज कम है अगर, तो कंप्रेसर को उतनी ताकत ही नहीं मिल रही कि वो स्टार्ट ले सके। तो कभी रेयर केसेस में ऐसा भी होता है। ऐसे आमतौर पे वोल्टेज कम का प्रॉब्लम आजकल सिटीज़ में नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है किसी वजह से वोल्टेज कम हो तो कंप्रेसर स्टार्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक फॉल्ट हो गया लो वोल्टेज, उसके लिए स्टेबलाइज़र लगाइए, या आप ग्राहक को बता दीजिए भैया लो वोल्टेज है आपके पास, जब बढ़ेगा तब देखेंगे। दूसरा फॉल्ट हो गया रिले, तो रिले निकालना, इस रिले लगा देना, ऑन करना, आराम से फिर बराबर एम्प्स ले रहा, बराबर चल रहा, कहाँ नहीं पता। सिंपल सा है। तीसरा फॉल्ट क्या हो सकता, सोचिए, सोच के बताइए, और कोई फॉल्ट हो सकता। कंप्रेसर जाम हो गया अंदर से, पिस्टन जाम, ऐसा भी तो हो सकता, पिस्टन जाम हो सकता, या कोई और चीज़, रोटरी जाम हो गया, कोई एक चीज़ जाम हो गई। तो मोटर तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है चलाने की, लेकिन चला नहीं पा रही, है ना। तो वहाँ उस कंडीशन में भी हमिंग साउंड देगा। तो कंप्रेसर जाम हो गया अगर,
तब भी ये हमिंग साउंड आएंगी और OLP ट्रिप कर देगा। तो वैसी कंडीशन में तो कंप्रेसर हैज़ टू बी रिप्लेस। तो कंप्रेसर रिप्लेस करने से पहले एक बार रिले OLP निकालना और डायरेक्ट चला के देखना। वो डायरेक्ट कैसे चलाना है वो भी हम आपको बता दिए थे, है ना। तो स्पार्क दे के चलाना, है ना। तो वो डायरेक्ट चला के देख लेना, हाँ भाई रिले OLP निकाल दी और वाकई डायरेक्ट चलाने से भी कंप्रेसर नहीं चल रहा, दैट मीन्स कंप्रेसर इज़ फॉल्टी, इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। सीधी सी बात, ये समझ में आया। और कुछ हो सकता, सोचिए कोई और वजह हो सकती। स्टार्टिंग वाइंडिंग जल गई, वो भी तो हो सकता ना चेता, हो सकता ना। स्टार्टिंग वाइंडिंग जल गई तो रनिंग वाइंडिंग तो लाइन में है, उस तक तो करंट पहुंच रही और रिले स्टार्टिंग को करंट भी दे रही, लेकिन वो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ही जली हुई है, तो वो क्या सपोर्ट करेगी, नहीं करती सपोर्ट। तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। इंटरनल प्रॉब्लम है तो आजकल काट के बनाने का ज़माना चला गया, अब तो कंप्रेसर रिप्लेस। तो कंप्रेसर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एंड गैस हैज़ टू बी रिचार्ज। ठीक है, समझ गए सारी कहानी। चलिए।